Hello everyone. Today we study about the moving coil galvanometer. It is the important topic of HBSC CBSC in 5 marks important questions. So first of all, the diagram is very important of galvanometer. तो जब भी डायग्राम बना रहे हो आप स्केल वगैरह यूज़ करने हैं. अगर स्केल के बिना बनाओगे डायग्राम बिल्कुल ख़राब बनेगा. जिसमें यहाँ पे बना रहा हूँ तो आपने स्केल का यूज़ करना है. सबसे पहले टोरिजन हेड लगाना है इधर. इसको हम बोलेंगे T1. फिर यहाँ से वायर जाएगी ऊपर और फिर इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी बनानी है ताकि ऐसा लगे कि भाई ये इस पे से घूम के आ रही है. ठीक है, ऐसे. ठीक है, और करंट की डायरेक्शन आप यहाँ से दिखा सकते हो. जैसे ये हो गया, करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है ऐसे, फिर नीचे आ रही है. फिर इसको आप एक सर्कुलर कोइल का रूप भी दे सकते हो, रेक्टेंगल कोइल दे दो. गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका प्रयोग हम गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि भाई इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए. साथ में अभी ये जो वायर दिखाई दे रही है रेड, ये इसके ऊपर से है. कभी आप सोचो कि भाई इसको काट रही, नहीं, बिल्कुल अलग है. फिर यहाँ से ये वायर जा रही है, इधर हम लगा देंगे टोरिजन हेड टू T2 और इस वायर को कनेक्ट करेंगे. करंट की डायरेक्शन जैसे ही चल रही है ऐसे अभी दिखा सकते हैं आप लोग. फिर यहाँ से ऊपर, और यहाँ पे लगा होता है एक सॉफ्ट आयरन कोर, L से डिनोट करना आपने. ये जो वायर है इसका नाम होगा फॉस्फो ब्रोंज वायर. क्या होगा? फॉस्फो ब्रोंज. ठीक है, और फॉस्फो ब्रोंज वायर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. तो आपने बोले इसकी टेंसाइल प्रॉपर्टी अच्छी होती है. टेंसाइल समझते हो इसको, यानी खींचेंगे तो या फिर तो इसकी टेंसाइल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, यानी कि टूटता नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसे रबड़ वगैरह में होती है, नहीं सेम. और यहाँ पे आप सुपर मैग्नेट भी लगा सकते हो. तो ये नॉर्थ पोल दिखा दोगे इधर और इसको साउथ पोल. नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ चलती है. ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ. डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली आप बनाओगे, बिल्कुल एक नंबर नहीं घटे, गारंटी मेरी. और बेटा इसको आप दिखाना चाहते हो तो इसको दिखा देना. ये वाली जो लेंथ है वो कितनी L है और इसकी जो चौड़ाई है कितनी B है. प्रिंसिपल के अंदर आपने लिखना है इट इज़ ए डिवाइस विच इज यूज टू, लिख देता हूँ, शॉर्ट में करवा देता हूँ. इट इज ए डिवाइस विच यूज टू मेजर, मेजर होता है मापना, द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. यानी कि थोड़े अमाउंट का करंट को भी हम नाप सकते हैं इससे. समझ गए? तो ये आपने अगर कभी पूछता है गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है तो ये बताना है. अब हम क्या करते हैं, वैन ए करंट कैरिंग कोइल, ये कोइल इसको हम किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में. तो यहाँ पे हमें क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क. ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, टाउ बोलते हैं इसको. और टॉर्क की वैल्यू होती है NIAB. क्या होगा? NIAB. तो यहाँ से अगर आपसे पूछे तो इसको आप लिख सकते हो NIAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. ये वैल्यू याद रखनी है. अब NIAB जो ये कॉन्स्टेंट है इसको हटाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ K इजिकल टू K थीटा. और यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, NAB. ठीक है, तो हमारे पास I की वैल्यू आ गई K थीटा अपॉन NAB. और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली टर्म K अपॉन में NAB, ये बराबर होता है G के. तो ये आ गया G और साथ में कौन बच गया, थीटा. तो I की वैल्यू क्या आ गई, G थीटा. ठीक है, तो बेटे यहाँ से जो G होता है ये होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट.
क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके करंट सेंसिटिविटी निकालते हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, अब ये 5 नंबर में पहले तो सिंपल आता था, अब इसका टॉपिक आता है भी करंट सेंसिटिविटी निकालो, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालो। तो बेटा करंट सेंसिटिविटी निकालने के लिए करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है, आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन में आई। ठीक है, आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन में आई। तो थीटा और आई की वैल्यू देखो क्या है, के थीटा अपॉन में एन ए पी। थीटा से थीटा कैंसिल कर दोगे आप, तो आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ए बी अपॉन में के। तो हमारे पास ये आ गई करंट सेंसिटिविटी। उसके बाद निकालते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या निकालेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो हम लोग क्या करते हैं कि 4 से 5 मिनट में एक बड़े से बड़ा टॉपिक क्लियर करते हैं ना, तो हम आपका टाइम ख़राब करते हैं कि भाई, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। और v इजिकल टू क्या होता है, आई आर। आई आर यानी कि ओम्स लॉ। थीटा आर को बाहर ले लो, अब आई की वैल्यू रख दो इसमें। आई की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आई की वैल्यू क्या है, के थीटा अपॉन में एन ए बी। थीटा थीटा कैंसिल, तो एन ए बी अपॉन में आर के। ये आ गया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वी एस इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन में के आर, या जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या निकलना है, टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हो चुका है, इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।